जी। सो रहे हो आप? नींद आती नहीं है जी, टेंशन में नौकरी खा के केजरीवाल हमारी, कहाँ से नींद आएगी आप बताइए। सर क्या करें, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं अंदर से और इतने पीड़ित हैं, तो जाएं कहाँ। 32 साल की एज हो गई है, अब बताओ कौन से डिपार्टमेंट में हम जाएंगे। कहता हूँ दिल्ली सरकार से कुछ तो शर्म करो, एलजी साहब कुछ तो शर्म करें। कम्बल यहाँ पे जितनी दी है सब अपने अपने वो समझ रहे हैं, मेरे को हाथ में कम्बल नहीं आई तो मैं ऐसे ही रात देखते हैं कैसे कटती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर बिजी रहता हूं, पूरे दिन कोशिश करता हूं कि भाई किसी का छूट ना जाए। जिम्मेदारियों का एहसास होता है और कोशिश रहती है कि भाई सबका दिखाया जाए, सबकी बात करी जाए। देर रात हो चुकी है, आया हूं और देख रहा हूं कि भाई कुछ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। ये वो आंदोलनकारी हैं जो सिविल डिफेंस के लड़के हैं। इसमें लड़कियां भी दिन में होती हैं, पर मैं दिन में नहीं आ पा रहा हूं किसी कारणवश। अक्सर प्रोग्राम होते हैं, उनको कवर कर रहा होता हूं, फिर जैसे ही निमटता हूं तो आईटीओ से गुजरना ही डेली होता है, दिल्ली सचिवालय पड़ता है, तो सोचता हूं इनसे बात कर ली जाए। सब सो रहे हैं, मुझे देखता हूं कि कोई जाग रहा हो, जाग तो कई जने रहे हैं। आपको नींद नहीं आ रही? क्या बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश। नहीं आ रही? नींद कहाँ आएगी सर, ठंड पड़ रही है, ठंड हो रही है। कपड़ा नहीं लाए ओढ़ने के लिए? ओढ़ने के लिए सर कम्बल है, कभी कमी है, कभी किसी भाई को कभी किसी भाई को दे देते हैं। वैसे 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा ऐसे अपना। हाँ ठंड। रात को यहाँ रहते हो? रात में ये रहते हैं सर। मैं दिन में भी रहते हैं सर, कभी कभार बाहर चले जाते हैं, घर जाना भी होता है। घर वगैरह कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कहें सर, ड्यूटी व्यूटी कुछ है नहीं, कुछ नहीं है सर, बैठे हैं। कैसा चल रहा है? परिवार तो सर कहाँ है, हम रोड पे हैं, परिवार कहाँ होगा। चलिए लेट जाइए, आपकी मैं नींद नहीं खराब करना चाहता, सो जाइए आप। मैं तो देख रहा हूँ कि भाई जागता हुआ जो मिलेगा उससे बात कर लेंगे। अरे भाई आपको नींद नहीं आ रही? क्या आपको भी नहीं आ रही? क्या नाम है? हर्षित त्यागी। हाँ जी। सो रहे हो आप? नींद आती नहीं है जी, टेंशन में नौकरी खा के केजरीवाल हमारी, कहाँ से नींद आएगी आप बताइए। मुझे बात याद आ गई। मैं कल भी वीडियो के अंदर कह रहा था, अरविंद केजरीवाल का एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल बीच रोड पे सो रहे थे। अगर उसकी विजुअल फोटो मिल जाएगी तो मैं चलाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं। तो ऐसे ही रोड यानी कि वो लोग सो रहे थे, उनके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जाग रहे थे, ये सब सो रहे हैं और कुछ बैठे भी जैसे हैं। भाई आप नॉर्मल तरीके से बैठे हुए, क्या बात है, आराम से बैठे हैं? सर मेरे को प्रॉब्लम है, पीछे फेस पे फुंसी दाने हो रही है, सारा नींद आ नहीं पा रही है। सारी रात ऐसे ही मुझे गाय निकालने पड़ेगा बैठ कर ही। यही कंबल है आपके पास में? ये कंबल एक में 2-3 जने ऐसे। कल है तुम्हारे यहाँ सिंगल जैकेट में आ गया था, मुझे ठंड लग गई। आप लोग अब सही पहन रखा? कुछ नहीं सर अंदर कुछ नहीं, शर्ट है, देख सकते हो आप। क्या मजबूरी है, करना पड़ेगा नौकरी के लिए, नौकरी के लिए, पे रोजी रोटी के लिए अपने करना पड़ रहा है। देश के लोग उलझे पड़े हैं पनौती में, पप्पू में, यहाँ लोग पड़े हैं रोड पे। कमाल है भाई। आप लोग हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर रहे? नहीं सर, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हम सब भाई भाई है हमारे। इसमें कुछ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है। मीडिया नहीं दिखा रही आपको? सर मीडिया तो यहाँ पता नहीं क्यों बिकी हुई मीडिया है, क्या है कुछ समझ नहीं पा रही। हमारे पास आने का डर लगता है, या सरकार ने मना कर रखा है, उन्हें कुछ समझ नहीं। तुम हिंदू मुस्लिम नहीं हो? हिंदू मुस्लिम नहीं, हम भाई भाई है सर, भाई भाई है सर। भाई भाई को कोई नहीं दिखाता। हिंदू मुस्लिम करते तो कुछ ना कुछ होता। ये जागरण करते, कव्वाली करते, नहीं लड़ भी लेते तो हो जाता कुछ ना कुछ। लड़ नहीं पा रहे हैं ये लोग। आप लड़ नहीं पा रहे हो, क्या बात? नींद आपको भी नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही जी, नहीं नींद नहीं आ रही। कहाँ ड्यूटी करते थे सर? मैं टीबी हॉस्पिटल नेहरू नगर में। बैठ के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप मुझे सीनियर आदमी लग रहा है, जरा जब सीनियर हैं तो जरा बात कर लेते हैं ढंग से। कितना समय हो गया आपको सिविल डिफेंस में सर्विस करते हुए? मैंने हो गए हैं 24-25 साल हो गए। जी हाँ। अच्छा, 24-25 साल की ड्यूटी दे दी आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। काम कितनी हो गई? ये 8 घंटे की मेरी जो है पेड ड्यूटी होती थी, 4 घंटे की निष्काम ड्यूटी होती थी, यानी कि एक दिन में 12 घंटे की मेरी ड्यूटी ली जाती थी। क्या कर रहे हो आप? अभी कुछ नहीं, यहाँ पे धरने में बैठे हैं। बच्चे कैसे पल रहे हैं? बच्चे कैसे पल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत आया, ये तनख्वाह मिली थी उसी में से थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं जी। अपना है किराए पे? मेरा मकान तो अपना है। हाँ जी। जीविका यही थी? जीविका यही। जी हाँ, जी हाँ। बच्चे पढ़ भी रहे हैं या कुछ ऐसे? हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटी है बीकॉम कर लिया है, बेटा है उसने 10वीं की है, वो गाड़ी चलाने की कह रहा है, लेकिन पैसे नहीं है, कहाँ से उसको गाड़ी सिखाऊं। क्या सोच रहे हो, अगर मान लो सरकार आपको नौकरी पे नहीं रखती है तो फिर क्या करोगे? सरकार नौकरी पे नहीं रख रही है, 2024 में इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको उखाड़ फेंक देंगे हम। इंतजार आप कर रहे हो? नहीं, इंतजार नहीं कर रहे हैं। अभी जो है, या तो ये जाग जाएं, नहीं तो फिर जगाना हम जानते हैं।
क्योंकि अगर हम बनाना जानते हैं ना तो हम उखाड़ना भी जानते हैं। दिन में मीडिया आई थी बात करने के लिए? नहीं, दिन में मीडिया मेरे सामने तो नहीं आई थी। नेता वगैरह आ रहे हैं कोई? हाँ, नेता आए हुए हैं। कई रात बात हुई थी, रोहित क्या नाम था, वो आर्या कोई थे, कहाँ लेटे हैं वो, कहाँ हैं, किधर हैं? आर्या थे कोई, सो रहे हो क्या भाई, जाग रहे हो? तबीयत खराब है? अच्छा, दवाई वाई ली नहीं ली? लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो। अरे भाई मैंने जगा दिया इनको, परेशान हो गए यार आप तो हैं। सर मुकेश पाल सिंह नाम है जी। क्या तबीयत खराब हो गई आपकी? सर आंखें लाल हो रही है, यहाँ खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं और दिल्ली सरकार इतनी निकम्मी है, बेशर्म हो रही है। हमारे शहर गोले दागने शुरू कर दिया आपने? सर क्या करें सर, इतने गुस्सा है? यार ठंड में सोते रहते हैं, क्या करें सर। ये बच्चे नहीं है आपके? 2 बच्चे हैं, माँ है, भाई है, वाइफ है। बीवी ने आपको कंबल क्यों नहीं दिया भाई? सर कंबल सरकार इस तरह रोड पे ला के बैठा दिया है, मौत के दरवाजे पे बैठे हैं। सर क्या करें, दिल्ली पुलिस पहले तो डिटेन करके ले जाती है, हमारे कंबल हो वो भी ले जाती है, बाद में मिलते भी नहीं कहाँ हैं। इसलिए क्या करें, कितने कंबल लेके आए यहाँ पे, अब कंबल ही नहीं घर पे। इन लोगों के हैं सर अब दिल्ली सरकार ने, अब एलजी साहब ने प्रपोजल लाया है होमगार्ड का। बताओ होमगार्ड में किस तरह से हम लोग जाएंगे, कोई हाइट कम है तो वो भी निकल जाएगा। मतलब सेवा तो इन्होंने ले ली सिविल डिफेंस एक्ट से, अब सिविल डिफेंस एक्ट का हवाला देकर हटा दिए, मतलब इसमें खामियां हैं। तो एक्ट में ये केजरीवाल साहब पढ़े लिख के बताते अपने आप को, तब इनने काट का चश्मा लगा रखा था, तब नहीं दिखा एक्ट ने। आगे तो खुलने नहीं है आपके यार, नींद में भरे पड़े हो आप। सर क्या करें, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं अंदर से और इतने पीड़ित हैं, तो जाएं कहाँ। 32 साल की एज हो गई है, अब बताओ कौन से डिपार्टमेंट में हम जाएंगे। नींद में इतनी बातें बोल दी है, दिन में अगर मैं आता तो कितनी बातें बोलते हैं, बहुत गुस्सा है। सर गुस्सा तो बहुत है, पर इस गुस्से को हम क्या कहाँ दिखाएं। अनुशासन में रहने वाले हैं, वर्दी की गरिमा समझते हैं हम। शासन प्रशासन बिल्कुल अब कोई बात यहाँ सुन रहा है आके, ना तो पानी की सुविधा, यहाँ खाने की सुविधा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे बैठे हम, यानी कि बेघर आदमी एक फुटपाथ पे निकल जाता है, बाल बच्चेदार आदमी होके बताओ कहाँ जाएंगे। वो थे रात में बात कर रहा था, आर्या लड़का कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत कल से ज़्यादा ख़राब थी तो मैं दवाई लेने गया था कल शाम के इतने टाइम, उस समय मुझे पता नहीं। तो अब मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार से कुछ तो शर्म करो, एलजी साहब कुछ तो शर्म करें। अरविंद केजरीवाल भी आप ही की तरह धरने करके सोए थे यहाँ पर राजघाट पे और सब जगह पर। सर वो एक जुमला जीवी ऐसा समझ लो बन गए, बैठ गए हैं सरकार में। किसी और को कहते थे गरीबों के मसीहा हैं, अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं। कहीं नहीं, मसीहा होते तो गरीबों के बीच में बैठते ना आके। अब तक तो कोई उनका नुमाइंदा अभी तक नहीं आया यहाँ पे, कोई विधायक नहीं आया। किसी और की वजह से परेशान कुछ नहीं है, भ्रष्टाचारी अगर कोई करता है तो वो सरकार देखती है, प्रशासन देखता है उसको। अब वो मोदी से होड़ कर रहे हैं, एक पीएम बनने की जिद कर रहे हैं, पीएम कर रहे हैं भाई उसको जेल में। तो हम कोशिश हो रही, सिविल डिफेंस संभल नहीं रही। सिविल डिफेंस समझ लिए, हम लोग ऐसे मर रहे हैं रोड पे आगे। बताओ सोइए आप, सोइए भाई, इनको बहुत गुस्सा है। मैं फिर कल बात करूंगा दिन में इनसे। सोइए तक तबीयत खराब है। एक रोहित थे, कल मुझसे बात हुई थी, दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई वो। रोहित कहाँ हैं आप लोग? आपको भी नींद नहीं आ रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास खान है। इलियास जी, नींद नहीं आ रही आपको? नींद कहाँ से आएगी सर, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हों, जिसकी माँ का, बाप का, भाई का, सबकी जिम्मेदारियां हों, तो उसे नींद कैसे आ सकती है। बात इसकी नहीं कि हम ज़मीन पर हैं, दुख इस बात का है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, आगे हमारा भविष्य क्या होने वाला है। जिस डिपार्टमेंट को हमने 9 साल दिए उसने एक झटके में हमें बाहर कर दिया। और दुख इस बात का होता है जब केजरीवाल साहब जो सड़क पर सुन के नेट के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्हें आज हमारा दर्द नहीं महसूस हो रहा। अब नींद लेट के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दर्द उनको अब भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। बात दुख इस बात का है कि नींद सोते भी हैं, आंखों में नींद आती भी है, मगर एक फिक्र, जिम्मेदार व्यक्ति क्या होता है आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। उस जिम्मेदार व्यक्ति को कैसे नींद आएगी कि उसका आने वाला कल उसका सुरक्षित ना हो। अगर मुझे टेंशन होती है कि अगली बार मैं अपने बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, कहाँ से लाऊंगा, अपने परिवार को कैसे खाना खिलाऊंगा, जो बीवी मेरे संग शादी करके आई है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब मेरा खर्चा इतना था कि मैं ही जानता हूँ कैसे करूँगा। अगर मैं कहीं जॉब के लिए जाता हूँ, जैसे कि मैं डीटीसी में कार करता था, जब मैं ड्राइवर साहब ने ब्रेक लगाए और मेरा हाथ टूट गया और फ्रैक्चर है, मेरा हाथ टेढ़ा है। अगर मैं होमगार्ड में अगर जाऊँगा तो मेडिकल में फेल हो जाऊँगा। जो उन्होंने मुझे लॉलीपॉप दिया था, हम सबको बोला था मर्ज कर देंगे,
एलजी साहब ने साफ लफ्जों में कह दिया कि हम नहीं करेंगे। ये सब हमने एक बात सुनी, आज ही सुनी मैंने, कि जितने भी आप लोग हैं पहले सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे क्या? नहीं, आम आदमी थे नहीं, हम एक आम आदमी तो थे मगर कार्यकर्ता नहीं थे। मैंने सुना कि जो उन्हीं लोगों को सिविल डिफेंस में ड्यूटी मिली जो पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो जिस व्यक्ति ने ये कहा है उनके पास सीबीआई भी है, ईडी भी है, सब कुछ है, जांच करा लें। अगर हम पाए जाते हैं तो हमें ना रखेंगे, अगर हम नहीं पाए जाते क्या हमें नौकरी देंगे वो? सुना था कि पहले यही लोग सरकार लाए थे, बाद में इन लोगों को धोखा मिल गया। नहीं, हम सरकार से कोई मतलब, हम एक आम आदमी थे, ऐसे व्यक्ति थे, सुबह जाते थे शाम को कमाने वाले इंसान। अगर आम आदमी होते तो हम भी विधायक होते, क्योंकि आपने सुना होगा एक रिक्शे वाले को विधायक बना देते हैं। अगर हम इनके कार्यकर्ता होते तो इनके कैंपलिंग करते, निगम पार्षद बन गए होते या कोई पदाधिकारी होते। हम थे बस खाली। हम तो इस वाले इंसान थे कि इन्होंने एक इस्तिहार निकाला है कि रोजगार बट रहा है, आ जाओ। हमने उसमें उनकी मापदंड में पूरे खरे उतरे और अपना इस्तिहार दिया। इन्होंने कहा महिला की सुरक्षा करनी, हमें गर्व हुआ कि हम कम से कम अपने देश की बहन बेटी की सुरक्षा करेंगे, इसलिए ये बहुत बड़ी बात कही है। इसलिए हम लगे थे। हम सुरक्षा वाले लोग हैं जो सुरक्षा कर रहे थे महिलाओं की, डीटीसी के अंदर भी, रोड पे भी, बस स्टैंड पे आपने अक्सर देखा होगा कि भाई सिविल डिफेंस के लड़के नौजवान खड़े रहते थे। अब तो वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं या हैं? नहीं, वो कोई नहीं है। और अब वो तो टेंशन है मुझे। एक और दुख होता है कि जिसके हमने 9 साल दिए, जिसकी सुरक्षा करी, आज वो 27 दिन से 28 दिन से वो महिलाएं कैसे चल रही होंगी? जिसके अंदर तुमने बसों में देखा होगा लोग शराब पी रहे हों, तो उसमें सुरक्षा कैसे हो रही होगी? ये केजरीवाल साहब के 2 मुद्दे थे, मैन्युफैक्चरिंग में था कि एक रोजगार दूंगा और दूसरा मुद्दा था महिला को सुरक्षा दूंगा। दोनों से वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सरकार, क्या इनके लिए लफ्ज़ तो हमारे नहीं बनते, क्योंकि जिसने हमें रोज़गार दिया था उसने रोज़गार ले लिया, तो हमारा यह फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उसे गाली दें। मगर उसको ये देखना चाहिए कि जब तुम ऐसी सरकार ला रहे हो कि लोगों के पे जो विश्वास होता है, जो विश्वास अगर टूट गया तो फिर हम किस पे विश्वास करेंगे? जो और पार्टियां थी वो तो पहले से चोर थी। एक ऐसी पार्टी आई जिसने कहा हमारे हित की बात करी, जिसने कहा हमसे कि हम उनके वो महिला को सुरक्षा देंगे। तो हमें सामने वाली लड़की के अंदर अपनी बहन दिखाई दी, बुजुर्ग में हमें अपनी माँ दिखाई दी, तभी तो हम सुरक्षा के लिए गए थे। हमने पैसे के लिए कभी नहीं काम किया। खाना खा लिया आपने? नहीं खाया? अब खाना तो पहले गुरुद्वारे से आ जाता था, अब नहीं आता है, और हमारे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि वहाँ चले जाएं। अब ये है कि टेंशन इस बात पे रहती है कि आज तो मैं यहाँ खाना खा लूँगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? 3 लोग हैं एक कंबल में, 3 लोग एक कंबल में लेटे हैं। ये चलिए आप लेटे रहिए आप लोग। भाई मैं ढूंढ रहा हूँ इनके इंचार्ज को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। नींद आ रही है भाई आप लोगों को? सो रहे हैं? अरे उठिए ना भाई, मैं आपसे बात करने आया हूँ। ये पर्स क्यों गिरा रखा आपने? क्या निकल गया वैसे ही? नींद आ रही है? हाँ सर, नींद तो नींद कहाँ आती है सर, बस खोले आऊँ। आवाज़ निकल रही, खर्राटे मार रहे हो आप। सर आवाज़ कहाँ निकल रही है, तो बस थोड़ा सा आराम कर रहे थे। सुबह की थकान थी, सुबह शाम तक खड़े रहते हैं, थकान रहती है, बैठे उठे भाग दौड़ होती है, तो शाम को थोड़ा सा लेट जाते हैं। तो सर नींद कहाँ आती है? नींद आएगी जब नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। तसल्ली से बात करता हूँ आपसे थोड़ी सी। क्या कहते हैं, आज कौन कौन आया? सर आज तो एनसीपी के लीडर भी आए थे, डॉक्टर योगेश शास्त्री जी आए थे, और उन्हीं के एक मौर्य जी भी आए थे उनके, और कई सारे लोग हमारे पास तो आ रहे हैं। लेकिन हमारा आने का मकसद नहीं है किसी को बुलाना, राजनीति करना नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम अपनी नौकरी और रोजगार को कैसे वापस पा सके। उसके लिए नेता आ तो रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, लेकिन पूरा कौन करेगा, कब होगा, इसका कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि नेता सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सभी। आप मीडिया के कोई लोग आए नहीं आए? सर मीडिया से तो कोई आ नहीं रहा है, मीडिया तो खरीदी हुई है, बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया। उसका नहीं कहो यार सर, गोदी मीडिया चला रही तो है वो। सर वो पनौती चलाएगी और उससे ज्यादा और कुछ नहीं चला सकते। नाराज हो गए सर, वो नाराज हुए कुछ भी हो, पनौती तो वाकई में पनौती है। पनौती तो वाकई में पनौती, पूरा देश जान रहा है पनौती को। साथ ही पनौती बनती हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पनौती का ही शिकार है हम, पनौती का ही शिकार है हम। आपकी लड़ाई तो केजरीवाल से है? सर केजरीवाल भी तो पनौती है, वो भी पनौती है, ये दोनों ही पनौती हैं। जो रोजगार हमारा छीन कर ले गए, पनौती हैं ये दोनों के दोनों हमारे। आज सर आज मैक्सिमम 1000 से 1500 लोग थे यहाँ पर। महिलाएं भी थी, महिलाएं अभी भी सो रही हैं, कई सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। यहाँ पे रात को महिलाएं भी रुकी हुई हैं रात को। कल तो नहीं थे महिलाएं? कल भी थी महिलाएं, आपने देखा नहीं? कल भी महिलाएं थी, आज भी महिलाएं हैं, और कल खाना वाना खाने चले गए और रात को यही लेट जाती। अब यहाँ से जो दिल्ली के बॉर्डर से आते हैं 3-3 4-4 घंटे लगते हैं, तो वो लोग फिर कहाँ रात को 6 बजे 7 बजे के बाद नहीं जा पाते, रात को 10-11 बज जाते हैं, तो यहीं रुक जाते हैं वो लोग। अत्याचार वगैरह कुछ हुआ आज?
सर ज्ञापन तो डेली दे रहे हैं हम सरकार को, ज्ञापन वगैरह तो दे रहे हैं और नहीं आया आ रहा सरकार। मिलने नहीं आ रहा, कोई सरकार के चपरासी भी मिलने नहीं आ रहा हमसे। ये बात करते हैं, देखते हैं जरा महिलाओं को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मैं कल कोशिश कर रहा था भाई महिलाएं मुझे मिल जाएं। किधर लेटी हैं महिलाएं भाई? महिलाएं हैं, बैठी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, महिलाएं हैं। अगर हम 2 मीडिया बंधु यहाँ आ गए और हमने सबको जगा दिया तो जाग गई। क्या आप लोग जाग गए पहले ही या नींद नहीं आ रही आप लोगों को? सर ये इतना ठंडी हो रही है ना कि ना तो नींद आती ना कुछ आती, और बच्चे के ऊपर ध्यान रहती है, ऐसी बैठ करके रात गुजारती हूँ, बातचीत करते रहती हूँ। गठबंधन किया है या एक ही कंबल है आपके पास में? एक ही है सर, एक ही है सर, एक में ही। हाँ जी, हाँ जी। कोई पहले कोई एक सो जाता है, तब तक हम लोग गप करते हैं, ऐसे करके रात कट जाती है। कंबल नहीं लाया आप? जी नहीं। एक कंबल में गठबंधन हो गया? हाँ जी, हाँ जी। पूरे दिन थे आप यहाँ पे? सर जी, जब गठबंधन से सरकार बन सकती है तो गठबंधन से हम लोग अपनी धरना क्यों नहीं सफल कर सकते? गठबंधन से है ये तो भाई लाइन हो गई बढ़िया वाली। ध्यान रखना, गठबंधन से आंदोलन चल रहा है। महिला गठबंधन हो गया है ये? मैं तो 27 तारीख से दिन और रात यहीं पर रही। मैं बीमार भी हो गई, मुझे डेंगू भी हो गया था, फिर भी मैं कैसे कैसे करके अपना इलाज भी करवाई। ये मच्छर उच्छर जो होते हैं ना, रात में सोती हूँ, ये काट लिए होंगे, जो भी हुआ होगा, उसके वजह से प्लेटें एकदम बिल्कुल गिर गई थी बुखार से। किसान आंदोलन चला था, धुआंधाड़ भी हो रहा था वहाँ पे, सब मच्छरों को भगाने के लिए झाड़ू भी होती थी। यहाँ कुछ धुआं वगैरह नहीं लगा रहे? कुछ नहीं सर, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जो है ये सब भी ले आते हैं, कभी कोई तो अपने आपस में मिलजुल करके सब ओढ़ लेते हैं। किसी के पास कुछ नहीं, पानी तक पीने के लिए नहीं है, टॉयलेट बाथरूम सब बंद कर देते हैं। दिन में आप थे यहाँ पे? हाँ जी। मीडिया कर्मी आए नहीं आए? सर आते रहते हैं सर, कभी कोई आते ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। यूट्यूबर आते रहते हैं सर, बड़ी मीडिया अभी तक नहीं हमसे संपर्क। बड़ी मीडिया कैसे दिखाएंगे सर? क्योंकि हम लोग फ्री है इसलिए आ रहे हैं, सस्ते हैं हम इसलिए आ रहे हैं। सरकार माल नहीं दे रही है। हाँ, आपको माल मिलेंगे तो आप भी नहीं आएंगे। ऐसा है? अरे बिका हुआ होते हैं, बिका हुआ सारे बिके हुए हैं। यार बात खराब करा रहे हो आप लोग स्टूडियो में बैठ के भाई साहब, कोई यकीन नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में पत्रकार सबसे पहले नाम नहीं बताएगा अपना, वो कहेगा मैं माँ की कसम खाता हूँ और सच बोल लूंगा, सच दिखाऊंगा। माँ की कसम खा खा के खबरें दिखानी पड़ेंगी। इतना झूठ फैल रहा है और इतना नाम बदनाम भी हो रहा है उन लोगों का जो पत्रकार हैं। एक कंबल में गठबंधन होकर गठबंधन आंदोलन चल रहा है महिलाओं का दिल्ली सचिवालय के सामने। ये अनोखा गठबंधन है, कंबल गठबंधन कह सकते हैं सर्दी के अंदर, क्योंकि इनके पास एक ही कंबल है और ये देर रात में यानी कि बैठ के बातें चीतें कर रही हैं। वैसे कहा जाता है कि महिलाएं बातें ज़्यादा करती हैं, तो आप वो भी परंपरा निभा रहे हैं क्या? क्या चीज़ सर? कहते हैं कि महिलाएं बातें ज़्यादा करती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। अब ऐसे होते हैं टेंशन से दिमाग वो रहता है कि मेरा बच्चा पता नहीं बहन कैसे होगा, वो कहती है मेरा पता नहीं क्या होगा, सुबह मकान मालिक घर पे आएगा, राशन नहीं है, मेरे बच्चे को दूध नहीं होगा, मेरा बच्चा को ट्यूशन में पैसे नहीं पड़ेगा, मेरे बच्चे को निकाल दिया स्कूल से, मेरी लड़की JNM कर रही है उसका फीस नहीं गया, वो वहाँ से पढ़ाई बंद कर दिया, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी मेरी लड़की का, अभी भी फ़ोन आया मम्मी क्या होगा उसका। मैं बोली बेटा मैं देख रहा हूँ, बच्चे को ये नहीं कहती हूँ कि नहीं जमा करूँगी, बच्चे को मैं बोली हूँ कि मैं दिसंबर तक देखती हूँ, इसलिए हमारे बच्चे का पढ़ाई। उम्मीद है आपको ड्यूटी मिल जाएगी? ड्यूटी मिल जाएगी। उम्मीद ये है कि हम व्यवस्था भी कुछ करेंगे, जैसे कर्ज लेकर के बच्चे का भविष्य तो खराब कर नहीं सकते हैं। मैं मर जाऊंगी लेकिन बच्चे का भविष्य नहीं खराब करूंगी। तो मैं केजरीवाल साहब से यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे रोजगार दो या तो मुझे फांसी दो। ये चलिए बहुत बड़ा स्लोगन हो गया इनका ये, और दर्द में ये बातें निकलती ही हैं मुँह से। कुल मिला के ठंड है, सर्दी हो रही है, मैं भी डबल जैकेट पहन के आया हूँ और दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल जस्ट सामने हैं। कुछ लोग सुकड़ते सुकड़ते घूम रहे हैं। भाई तुम क्यों भागे फिर रहे हो भाई ठंड में, क्या बात है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार है। तो कल मैंने बात की थी ना आपसे? नहीं कल बात नहीं करी। जो हमारे लीडर होते हैं आप वो अच्छा पक्ष रखते हैं, हमें इतना नहीं पता होता, बस हमें ये पता है कि हम अपनी नींद नहीं आ रही? नींद ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। कंबल अम्बल क्यों नहीं लाए घर से भाई? कम्बल यहाँ पे जितनी थी ये सब अपने अपने वो समझ रहे, मेरे हाथ में कम्बल नहीं आई तो मैं ऐसे ही रात देखते हैं कैसे करते हैं। हिल रहे हो पूरे भाई। देखो भाई, ज़्यादा दिल्ली सचिवालय के गेट के बिल्कुल सामने ही हूँ। ये 6 नंबर गेट है और लगातार 28वां दिन है इन लोगों का। 28 दिन हो गए ना आप लोगों को। आज 28वां दिन बीत गया। 28वें दिन की रात को मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं रात को ही अक्सर शुरू में बता चुका हूँ मैं पहुँच रहा हूँ, और मैं जैसे ही अपने दिन और कार्यों से फ्री होता हूँ तो यहाँ पहुँच जाता हूँ। घर जाना होता है, रास्ते में इनसे बात भी करता चला जाता हूँ। ये तो मेरी दिनचर्या है। बहरहाल इनका धरना रोज चल रहा है दिल्ली सचिवालय के सामने, और इन लोगों की मांग इतनी सी है कि इनको भैया इनकी ड्यूटी दे दी जाए, इनकी नौकरी दे दी जाए।
ये पनौती सनौती के जो सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक पे मुद्दे चल रहे हैं, कम से कम उन मुद्दों को छोड़ के, पनौती वनौती का मुद्दा और ये लफंग फफंगा मुद्दा छोड़ कर इन बातों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ना यहाँ कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यहाँ सब परेशान है। मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। इन लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि कोई इनसे बात करने को नहीं आ रहा है। कोई नेता अगर आता है तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता है, उससे भी ये लोग खुश नहीं है, क्योंकि ये उम्मीद लगाते हैं कि इनको इनकी ड्यूटी मिल जाए। ये अरविंद केजरीवाल से नाराज़ नहीं है, ये नरेंद्र मोदी से नाराज़ नहीं है, ये चाहते यही हैं कि इनको इनकी ड्यूटी मिल जाए। जाहिर सी बात है, हर एक जिम्मेदार और समझदार आदमी यही चाहता है कि उसका परिवार का पालन पोषण आराम से हो, जिससे कि भाई वो अपने परिवार की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ खड़ा रहे। यही उम्मीद हर आदमी करता है, मैं भी और आप भी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।